एक कहावत है, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। क्या सरदार शहर में भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार रेणुआ दो पाटों के बीच आकर उलझ गए हैं? जी हां, राजनीतिक जानकारों की माने तो स्थिति लगभग ऐसी ही है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पसंदीदा राजकुमार रेणुआ ने साल भर पहले जब भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी तो पहली बार अति उत्साह में उन्होंने अपने मूल संरक्षक राजे के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और पाला बदलने के बाद बदली परिस्थितियों में वसुंधरा राजे जिस तरह की प्रदेश की भाजपा राजनीति में कवायदें चल रही है, उसके चलते इन बड़े नेताओं के आपसी विवाद में फंस गए लगते हैं। सरदार शहर में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में की जा रही खुली बगावत पर नजर डालें तो पूर्व विधायक अशोक पिंचा, जिला प्रमुख वंदना आर्य के ससुर मोहन आर्य, प्रधान रह चुके सत्यनारायण सारण, मंडल अध्यक्ष शिवचंद साहू जैसे भाजपाई खुलेआम राजकुमार रेणुआ से बगावत कर, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निर्दलीय राजकरण चौधरी के साथ घूम रहे हैं, जिसके चलते सरदार शहर के चुनावी गणित में राजकुमार रेणुआ की स्थिति विचित्र हो गई है। राठौड़ और सांसद राहुल कसबा के इसी विवाद के चलते कांग्रेस के नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी की भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के समाचार आए थे, लेकिन उसमें यह शर्त थी कि अगर भाजपा का टिकट राजकरण चौधरी को दिया जाता है तो वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। और उसमें पर्दे के पीछे राजकरण चौधरी के तार सांसद राहुल कसबा से जुड़े हुए थे। राहुल कसबा राजकरण चौधरी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सुरेंद्र सराफ के लिए लॉबिंग कर रहे थे। दोनों की आपसी रस्साकसी के बीच अचानक राजकुमार रेणुआ का नाम सरदार शहर के भाजपा प्रत्याशी के रूप में आया और उसमें अशोक पिंचा, सत्यनारायण सारण, शिवचंद साहू, मोहन आर्य जैसे भाजपाई, तो साथ ही सुरेंद्र सराफ जैसे भाजपाई स्थानीय का मुद्दा लेकर लामबंद हो गए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राजकरण चौधरी, ईश्वरराम डूडी, ताराचंद सारण, मानखां बालेखां, आसिफ कुरैशी जैसे लोग कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा बनाम राजकरण चौधरी की आपसी प्रतिद्वंदिता में सरेआम
कांग्रेस में बगावत कर स्थानीय की मांग को बुलंद करने लगे। इस रस्साकसी में भारतीय जनता पार्टी ने सरदार शहर में अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में बहुत विलंब कर दी। नामांकन के आखिरी दिन 6 नवंबर से पहले 5 नवंबर को दोपहर को भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार रेणुआ को अपना प्रत्याशी घोषित किया। तब तक विरोध की ज्वाला बहुत तेज हो चुकी थी और उस ज्वाला को पीछे से वसुंधरा राजे के सिपहला सार सांसद राहुल कशवा समर्थन कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और भाजपा के बागी एक मंच पर आ गए और राजकरण चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सरदारसर से चुनाव लड़ाने का सामूहिक निर्णय किया, जिससे राजकुमार रेणुआ की स्थिति विचित्र हो गई। तो आमतौर पर कांग्रेस के नाराज लोग, जिनका लक्ष्य था कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक अनिल शर्मा को किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे, अनिल शर्मा किस्मत के धनी निकले। उनके स्थानीय के नाम पर विरोध और भाजपा के सहयोग के चलते अनिल शर्मा की स्थिति इस बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर गई, क्योंकि सरदार शहर की राजनीति में वर्षों से जो लोग स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा का विरोध कर रहे थे, वे ही लोग अनिल शर्मा को विधानसभा में जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अनिल शर्मा को रोकने का जो रास्ता अख्तियार किया, उससे स्वाभाविक रूप से अनिल शर्मा बेहद मजबूत स्थिति में आ गए हैं। लेकिन राजकुमार रेणुआ, सांसद राहुल कशवा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आपसी विवाद में भेंट चढ़ गए, क्योंकि राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि पूर्व विधायक अशोक पींचा, जिला प्रमुख वंदना आर्य के ससुर मोहन आर्य, शिवचंद साहू, सत्यनारायण सारण जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं भाजपा की ओर से सरदार शहर में, राहुल कस्बा के समर्थन के बिना खुलेआम आने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। चूंकि सभी जानते हैं कि 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है और उसमें राहुल कस्बा भाजपा के प्रत्याशी होंगे, तो बगावत का कोई असर राजकरण चौधरी, शिवचंद साहू, सत्यनारायण सारण, अशोक पींचा, मोहन आर्य जैसे लोगों पर नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्हें सह सम्मान वापस भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मुद्दा राजकरण चौधरी या राजकुमार रेणुआ नहीं है। इस विवाद की मूल जड़ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कस्बा, जिनको वसुंधरा राजे का वरदहस्त प्राप्त है, उनके विवाद के चलते राजकुमार रेणुआ सरदार शहर में लगता है फंस गए हैं।